गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्या शीश आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो मेरा ये है कि जो साधक लोगों बैठे हैं उनको थोड़ा सुमिरन के बारे में थोड़ा बताना है। जो हमारा अनुभव है, हम हमारा अनुभव रखते हैं, बाकी अनुभव उनको खुद को करना पड़ेगा। तो कर्तापन अभिशाप है और साखी तो वरदान है। कर्तापन अभिशाप है, साखी भाव वरदान है। तो ये क्यों ऐसे बोले हम ना, ये जो हम हर समय इनको हमने सवाल भी पूछे थे कि हर एक कार्य को उठते ही रात तक दिनचर्या के बीच में देखना है कि मैं कर रहा हूँ कि सब कुछ हो रहा है, मैं कर रहा हूँ कि हो रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ कोई अनुभव हो रहा है, हर समय हम मैं करते हैं तो हम कर्तापन में हैं। अभी सभी साधना हमारा यही है, सभी शास्त्रों में भी यही बताया गया है, गीता जी में भी यही है, उपनिषद में भी यही है, सब चीज में यही है कि अपना तादात्म्य कटाना। मतलब कर्तापन, हम करता नहीं है, हम निमित्त मात्र है। एक शरीर हमारा यंत्र है, एक काठपुतली है और हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो इस चीज का अनुभव करने के लिए आपको नई भोजन पथा प्रणाली को पूरी तरह एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही यही है। और जब तक हम ऐसे सोचते रहेंगे कि मैं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा हुआ, मेरा मतलब संबंधी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में भी सोचते रहेंगे, सब मैं करते रहेंगे, तब तक हम कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। स्वस्थ होने के लिए हमको, स्वस्थ मतलब अपनी आत्मा में स्थिति होना चाहिए। तो बाकी स्वस्थता तो सिर्फ शारीरिक स्तर तक है। तो हमको इसके लिए ये ध्यान देना है, हमको देखना है कि एक्चुअली क्या है, ये कर्तापन क्या है, ये साखी भाव क्या है। इस चीज के बारे में पहले समझना पड़ेगा, फिर खुद को अनुभव करना पड़ेगा। और वो करने के लिए आपको पूरी तरह आग में पकाया हुआ भोजन का त्याग करना पड़ेगा। दूध से बनी चीजें और पैकेट बंद फूड, नशा, बीड़ी, सिगरेट, नॉन वेज, ये सब का त्याग करना पड़ेगा। और आपको पूरी तरह जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है हमारा, कि आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब अपने होनापन का, अपने हेपन का में रहना, हेपन का स्थिति में रहना, यही हमारा लक्ष्य है। तो उसको उस तक हमको पहुंचने के लिए हमको थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा। और जो शरीर हमको जो भोजन कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं आग में पकाया हुआ भोजन हमारा भोजन है, वो भोजन का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु ने निर्धारित भोजन सभी को दिए हैं, सभी पशु पंछी को, प्राणी को दिए हैं, तो हमको भी दिए हैं, इंसान को भी दिए हैं। वो बिना पका के, अपने हाथों से पका के, अपनी सूरज भगवान की रोशनी से पका के, चंद्रमा की शीतलता से पका के, ये जल और हवा पानी से सब कुछ जो पक रहा है वो अपने आप, वो ही हमारा आहार है। तो जो हम सोच रहे हैं कि हमको क्या करने से साखी का मतलब साखी का स्थिति बनेगी, तो हम जैसे ही उठते ही हर समय सबका ये है कि ध्यान करना है, ध्यान से होगा, ध्यान से होगा। तो ये ध्यान भी एक करना में आपने डाल रहे हैं, क्रियाकलाप में। तो जब तक हमको जैसे उठते ही हमको अनुभव में आ रहा है कि मैं हूँ, लेकिन मैं हूँ का अनुभव नहीं आता है, पहले आता है हूँ, उसके बाद मैं आती है। लेकिन इस चीज का बहुत बारीकी से जो साधना करना चाहेगा, जो अपना लक्ष्य ये बनाएगा कि वैसे वो हैपन में, मतलब वो होनापन में हमारा
स्थिति बने, जिसका लक्ष्य ये बनेगी वही अनुभव कर पाएगा। लेकिन जो खाली बस खाना पीना मौज मस्ती में रहना चाहेगा, जो खाली बस आग में, मतलब अगर आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ दिए तो हम वही चाहेंगे कि चलो गवर्नमेंट फूड में ही कुछ मिल जाए, बना के चला के खाएंगे, कुछ ये करके खाएंगे, ऐसे सोचेंगे तो वो भी इस चीज को पूरी तरह अनुभव में नहीं ला पाएंगे। तो आपको सभी को धीरे धीरे पूरी तरह माँ प्रकृति का नेचर फूड जैसा दिया है, फल जैसा, जैसे बंदर बन जाना है, जैसे सेब मिला, जैसा नाशपाती मिला, उसको चबा के खाने की प्रयास करना है। तभी ये चीज की साखित्व का अनुभव में आएगी, जो आखिर हमारा वो लक्ष्य है। तो इसके लिए हम जैसे सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, थोड़ा आपने सोचना है कि जो फिल्म देखते हैं आप, जब फिल्म देखते हैं वो फिल्म क्या है? फिल्म ये है कि एक सभी कुछ दृश्य पहले से ही बना हुआ होता है, पूरा पटचित्र पहले से बना हुआ होता है, और खाली पटचित्र बना हुआ नहीं होता, दृश्य खाली मतलब लिखा हुआ स्क्रिप्ट ऐसे बना हुआ नहीं होता, और फिल्माई भी गया होता है, मतलब फिल्माया गया होता है, मतलब उसमें जो कलर रंगीन, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, रंगीन होता है, सब कराया हुआ होता है, खाली प्रक्षेपित किया जाता है, उद्घाटित किया जाता है, और वो हम देखते हैं। तो उसके बाद हमको लगता है, जब फिल्म देखते हैं तब हम अपने आप को भूल जाते हैं, एक दर्शक नहीं सोचते हैं, और फिर भी हम इच्छुक होते हैं कि अगले स्क्रिप्ट क्या है, अगले ये क्या है, कितना लालायित होते हैं वो चीज को देखने के लिए। तो आप अपने आप सोचिए, वो फिल्म जो देख रहे हैं, नाटक जो देख रहे हैं, ड्रामा जो देख रहे हैं, वो 2 घंटा 3 घंटा का आप देख लिए, लेकिन ये जीवन की फिल्म कब देखना सीखेंगे आप? जीवन में जो फिल्म चल रही है आपका, ये पहले से फिल्माई गया है सब कुछ, मतलब सब कुछ फिल्माई गया है, आयु निर्धारित है सब कुछ। लेकिन इसके बारे में थोड़ा मेरा अलग अनुभव है आयु के बारे में। लेकिन अभी जो हम साधारण जीवन जो जी रहे हैं, जो पूरी तरह अपनी मर्जी से अपनी ये से जी रहे हैं, मतलब अपनी सभी में अपनी बुद्धि लड़ा रहे हैं, अपनी टांग प्रभु का प्रकृति का नियमों के अंदर भी अपनी टांग अड़ा रहे हैं, उसको पूरी तरह आदर नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए तो आयु निर्धारित है, जब जाना होगा तभी जाएंगे। लेकिन जो पूरी तरह माँ प्रकृति को फॉलो करके, पूरी तरह अनुसरण करके, जैसे हम उनका नियम को पालन करते हैं, जैसा वो रख रहे हैं, ऐसा रह रहे हैं, पूरी तरह बह रहे हैं उसमें, तो उसके लिए उसका भाग्य अपने हाथ में है, अपनी आयु वो बढ़ा सकता है, जो हमारी अनुभव में है। तो इस तरीके से जो आपका फिल्म चल रही है 50 साल की, 40 साल की, 35 साल की, 60 साल की, सब ये से एक लंबा फिल्म चल रहा है। वो तो छोटा फिल्म था, ये एक लंबा फिल्म आपकी चल रही है, और इसमें सब कुछ निर्धारित है, हर पल प्रक्षेपित किया जाता है, हर पल घटित हो रहा है, वो घटना घटित हो रहा है, और आप एक मात्र पात्र हैं, आप एक पात्र हैं, आप एक अभिनेता हैं। बस ये हमको देखना है कि हम एक पात्र हैं, हम एक अभिनेता हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो पात्र के साथ जैसे ही हम जागते हैं, जैसे हमारा रात को उठ के सो के जागते हैं, वो पात्र के साथ हम तादात्म्य कर देते हैं कि मैं हूँ, मैं आनंदी हूँ, कि मैं सविता हूँ, कि मैं गीता हूँ, कि मैं सीता हूँ। बस इसके साथ तादात्म्य करके हम अहंकार का मतलब सृष्टि करते हैं, और हम सोचते हैं कि बस जो भी काम अभी हो रहा है मैं ही कर रही हूँ, मैं ही उठ रही हूँ, मैं खाना पकाई, मैं नौकरी पे गया, मैं झाड़ू लगाया, मैं सफाई की। बस इस तरीके से बकरी की तरह मैं करते रहते हैं कि मैं ही कर रही हूँ, लेकिन उसको हम अनुभव में नहीं ला पा रहे हैं। तो ये कर हम नहीं रहे हैं, एक पीछे
एक जैसे प्रोजेक्टर होता है, जैसे फिल्म के पीछे एक प्रोजेक्टर होता है, प्रकाशित करता है, तब जाके हम वो फिल्म को प्रकाशमय देख पाते हैं। तो सब कुछ नहीं तो फिल्म प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको दिखता नहीं है वो। और जो हम सोचते हैं वो हीरो है, वो हीरोइन है, हेमा मालिनी हीरोइन थी और वो हीरो धर्मेंद्र हीरो था, ये सब चीजें हम होके इसको सच मानते हैं और तादात्म्य करके सच ही मानते कि ये यही था, यही हुआ था, ऐसा हुआ था फिल्म में। वो तो फिल्म एक नाटक थी, वो तो अभिनेता थे। तो इस तरीके से उसमें जो प्रोजेक्टर प्रकाशित करा वो अगर नहीं होता तो आप कभी भी वो फिल्म नहीं देख पाते, ना हेमा मालिनी को देख पाते, ना धर्मेंद्र को देख पाते, ना वो शाहरुख खान जो भी आपका हीरो हीरोइन का नाम है, विलेन का नाम है, वो किसी को आप देख नहीं पाते, क्योंकि उसके पीछे एक प्रकाशक प्रोजेक्टर था जो प्रकाशित कर रहा था। ऐसे ही आपका जो जीवन की फिल्म चल रही है, इसके पीछे भी एक प्रकाशक है, वो प्रकाशक के तरफ आपकी दृष्टि नहीं है, खाली आप वही सोच रहे हैं कि जो पात्र आपको बना दिया गया कि मैं आनंदी हूँ, मैं गीता हूँ, मैं सीता हूँ, मैं रवि हूँ, मैं रजनी हूँ, बस मैं ये हूँ, यही सोच रहे हैं। और वो प्रकाशक जो आपको उसके पीछे आपको प्रोजेक्टर जैसे प्रकाशित करा, उसके तरफ आपकी नजर नहीं है, तभी आप उसमें तादात्म्य करके सुख दुख झेल रहे हैं और कर्तापन के भाव से आप मतलब इस चीज से मतलब इतना लिपट जाते हैं, इतनी आपने तादात्म्य कर देते हैं कि इसको सत्य मानते हैं। ये जो जीवन की कहानी चल रही है आपके साथ, इसको सत्य मान रहे हैं, तभी आप साखी भाव में नहीं जी पा रहे हैं और कर्तापन में जी रहे हैं। तो ये मेरा टॉपिक जो है कर्तापन आपके लिए अभिशाप है। क्यों अभिशाप है ये भी मैं समझाऊंगी कि आप ये दुख सुख के साथ, आपकी शरीर के दुख सुख के साथ आप पूरी तादात्म्य में कर लेते, तद्रूप हो जाते हैं और उसको भोगते रहते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे कैंसर आ गया, आज मुझे थायराइड आ गई, आज मुझे आर्थराइटिस आ रही, आज मुझे इतनी दर्द हो रहा है, इतनी दुख के साथ पूरी दुखित हो जाते हैं, भोग के उसको हाय हाय हो जाते हैं, उसको देखने वाला नहीं बन पाते हैं। क्यों ना आपकी आहार गलत है, आहार अयोग्य है, अभी मुझे नमक चाहिए, अभी मुझे मसाला चाहिए, अभी मुझे पूरी चटपटा चाहिए, जूस भी चटपटा चाहिए, उसमें हमको मसाला डालना ही डालना है जूस पे, नहीं तो हम मुंह के अंदर नहीं दे पाएंगे। ये आपको साखीपन में नहीं रख पा रहा है, आप आपके शरीर से अलग होके आपको देख नहीं पा रहे, आपकी कोई भी कार्य को देख नहीं पा रहे हैं, ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन वो ध्यान थोड़ी देर के लिए आप बैठ रहे हैं, चाहे 1 घंटा की, आधा घंटा की, 15 मिनट की, 10 मिनट, उसके आगे आप नहीं बैठ पा रहे हैं। उसको सोचते हैं हमने बहुत ध्यान कर लिए, 2 घंटा कर लिए, 3 घंटा कर लिए, बहुत ध्यान कर लिए। आपका पूरी जीवन ध्यानमय होना चाहिए। जब उठते समय से लेके सोते समय तक सोना भी आपका ध्यान होना चाहिए। कब होगा वो चीज? जब आप पूरी तरह माँ प्रकृति ने जैसा आहार दिया है उसको पूरी उसी तरह लेंगे, आपका सफाई पे ध्यान देंगे, जो अयोग्य आहार पहले से डाले हैं उसको निकालना तो पड़ेगा, लंघनम करना पड़ेगा, लंघनम परम औषधम, मतलब ना खाना ना पीना को तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सफाई नहीं होगी। सफाई नहीं होगी। आप बोलते हो हम कच्चे खा रहे हैं फिर भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे। बहुत सारा किस का फोन भी आ रहा है कि हम फ्रूटेरियन हैं, हम खाली फल खाते, फ्रूटेरियन हैं, और हम मतलब फिर भी हमको मुझे फोन आया था एक जन का कि फिर मेरा मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया और हमको चक्कर आ रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो गई है, हमारा पोटासियम कम हो गया है, ऐसे फोन आया था। कैसे आप हो पाएगा सब स्वस्थ? क्योंकि आप तो एनिमा को मानते ही नहीं है। फ्रूटेरियन लोग भी जो हमारा मान्यता है बोलते हैं धीरे धीरे वो सफाई होती चली जाएगी। धीरे धीरे कभी भी सफाई नहीं होगी, क्योंकि वो तो पूरी जन्म बीत जाएगी, क्योंकि आपके कोस कोस में, टिश्यू टिश्यू में, खून खून में आपकी अंदर में गंदगी भरी पड़ी है। सूक्ष्म सफाई तभी होगा जब आप लंघन करेंगे। खाली फ्रूटेरियन हो जाएंगे तो ऊपरी ऊपरी आपकी आंत की थोड़ा सफाई हो जाएगी, जब वो आंतों में चिपका हुआ है,
परस्त के ऊपर परस्त, परस्त के ऊपर परस्त, काला 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 जो चिपका हुआ है वो फ्रूटेरियन होने से, मेरे अनुभव से नहीं जाएगा। क्योंकि हमने खुद भी पहले भी हमने ऐसे थे गॉडमेड फूड में, फ्रूटेरियन वो जो रॉ फूड में थे, लेकिन वो अनुभव में नहीं आया था, वो साखीपन की अनुभव में नहीं आया था, वो प्रसन्नता, वो आनंद नहीं आई थी जो अभी आ रही है। तो इसके लिए हम दोनों चीज का अनुभव करे हैं तभी हम बता पा रहे, क्योंकि उसी समय हम एनिमा पे इतना जोर नहीं दिए थे, ना लंघन निर्जला का तो पता ही नहीं था, न खाना न पीना का तो पता ही नहीं था। जब भूख लगा तब खा ही रहे थे, उसके ऊपर भी खा रहे थे, गवर्नमेंट फूड जितना मिला खाते रहते थे कि अच्छा चीज है, अच्छा चीज है, अच्छा चीज तो खा रहे हैं, कौन सा गलत चीज खा रहे हैं बोल के ज्यादा खा दे रहे थे कि जल्दी स्वस्थ होंगे, जल्दी ये होंगे। वो हमारा गलत मान्यता था, हमारा भ्रम था, हमारा अज्ञानता था खुद की। लेकिन जैसे जैसे हम लंघन पे पड़े, जैसे जैसे ना खाना ना पीना पे बढ़े, तब जाके ये चीज की समझ में आया कि सफाई जरूरी है, सफाई। अब उसके लिए सूक्ष्म सफाई की जरूरी है, और सूक्ष्म सफाई के लिए आपको मसाला भी बंद करना पड़ेगा, नमक भी बंद करना पड़ेगा, चटपटा खाने की जो इच्छा हो रही, गुलामी जीवन जीने की जो इच्छा हो रही है, उसका भी त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग त्याग का मार्ग है। तभी जाके आप मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है उसमें भी पहुंच पाएंगे, साथ में आप जल्दी स्वस्थ होंगे, आपका शरीर का हीलिंग जल्दी होगा, आपका अंदर की गंदगी जल्दी प्रभु निकालेंगे। अंदर डॉक्टर को आप क्या कर रहे हो आपके ऊपर निर्भर है, आप उनको बोझ दे रहे हैं कि उनको सहयोग कर रहे हैं ये भी आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना जल्दी सफाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप आपकी शरीर को देख के करना है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है आप चबा के खाएंगे भी तो रस लीजिए, छोचा को बाहर फेंकिए अगर स्वस्थ होना चाहते हैं, और नमक और मसाला को नो एंट्री करिए अपनी शरीर के अंदर। ये जो जीव इसके जो ललचा जा रहे हैं, आपका ये ललचापन को छोड़ना पड़ेगा अगर आप जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं, पूरी क्रोनिक डिजीज से ठीक होना चाहते हैं। तो आपको प्रभु के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, जो आपके अंदर डॉक्टर बैठे हैं उसके ऊपर पूरी तरह भरोसा करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, उनको सहयोग करना पड़ेगा। आपके मंदिर में जो भगवान बैठे हैं और आपका वो जो नमक का इच्छा हो रही है, जो मसाला का इच्छा हो रहा है, जो ड्राई फ्रूट्स का इच्छा हो रही है, वो सबको नो एंट्री करना पड़ेगा। खाइए, जरूर खाइए, अगर भूख लग रहा है, सहन नहीं कर पा रहे, जरूर लीजिए, असली भूख पे लीजिए, लेकिन चबा चबा के चबा चबा के चबा चबा के उसको रस बना के समय दीजिए खाने में, खाना को भी ध्यान बनाइए, तभी जाके आप स्वस्थ हो पाएंगे। आप तो वैसे भूख लग रहा है बोल के ऐसे विचलित हो जाते हैं और चबाते भी नहीं है, आधा चबा के अंदर ले जाते हैं कि जल्दी हमारा पेट के अंदर पहुंच जाए और हमारा मन शांत हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिए और उसको चबाइए, पूरी तरह चबाइए, चबा चबा के एकदम लाल बना के, लाल के साथ उसका वो आपका जो सैलिवा है वो भी एक मेडिसिन है, वो लाल के साथ आप लीजिए, रस लीजिए, जैसे परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी लेते हैं। कभी आप देखें, कभी पास में बैठ के देखना, उन्होंने जो चबा के लेते हैं, मौन होके लेते हैं, चबाते हैं, रस लेते हैं, छोचा बाहर फेंकते हैं, साखी भाव से लेते हैं, देखते हैं कि कौन चबा रहा है, कैसे टेस्ट आ रहा है, किसको टेस्ट मिल रहा है, किसको खट्टापन लग रहा है, किसको मीठापन लग रहा है, किसको अंदर ऐसे निकाल रहे हैं तो कैसे गले के अंदर से जा रहा है और कैसे अंदर पहुंच रहा है, वो देखते रहते हैं। देखते हमने खुद उनके पास बैठे हैं, देखे हैं वो चीज, उनको करीब से देखे हैं, तभी हम बोल पा रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी करने की प्रयास करिए, तब देखना क्या आनंद आती है, तब देखना कैसे आप स्वस्थ होंगे, एकदम जल्दी स्वस्थ होंगे। मन मचलता रहेगा कि नहीं थोड़ा 2 चम्मच चटनी खा लेते, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, अंदर जाके क्या करेगा
वो आपको नहीं पता लग रहा है, अंदर भगवान को पता है कि उनको कितना कष्ट दे रहे हैं आप, कितना उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जो नमक खा रहे हैं, जो अंदर चटनी डाल रहे हैं, आपने तो अपनी जीभ के स्वाद के लिए, इतनी सी जीभ के स्वाद के लिए आप ले लिए उस चीज को, लेकिन वो अंदर जो नमक गई, वो नमक को निकालने के लिए, धकलने के लिए प्रभु को आप कितना मेहनत कराए, कितना उनके ऊपर काम थोपे, आप कितना उनके ऊपर काम थोपे वो नमक को, नमकीन चीज को निकालने के लिए। ये स्किन के माध्यम से, ये स्किन सबसे बड़ा आपका किडनी है, और किडनी पे, अपने अंदर की किडनी में आप कितने प्रेशर डाले वो नमक को निकलवाने के लिए, प्रभु के ऊपर ज्यादा भार दे दिए। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, मेरे बात को बार बार सुनना, तभी आपको समझ में आ जाएगी वो नमक निकालने के लिए कितना मेहनत करा, और आपका हीलिंग कैसा रुक गया। जो आपके अंदर में गंदगी थी वो गंदगी नहीं निकाल पाएंगे, वो नमक को निकालेंगे। ऐसे तो इतनी नमक निकालने के लिए कितनी समय लग जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, रस पे, जूस पे कभी भी मसाला नमक मत डालिए। जैसा है ऐसा है, बस उसी को ऐसा ही लेने की, नेचर में लेने की प्रयास कीजिए। जीभ में घुमा घुमा के, चबा चबा के लीजिए। रस को भी चबाइए, उसको चबा चबा के एक एक घूट करके लीजिए। एक गिलास को आधा घंटा चाहे लगे, उसको ध्यान बनाइए, तभी बोर नहीं लगेगी, तभी मौन होके ले पाएंगे, तभी आपको बोरिंग फील नहीं होगा कि ये परमात्मा ले रहे हैं, परमात्मा के अंदर जा रहे हैं, अंदर जो बैठे वही चबा रहे हैं, वही ले रहे हैं, वही दिए हैं, वही बनाए हैं। ये भाव होना चाहिए कि जो बनाया, जो लाया फल, जो बनाया, जो फल बनाया था वो भी वही है, जो उसको जूस बनाया, तैयार करके दिया वो भी वही है, और जो खा रहा है चबा चबा के वो भी वही है, और जो हजम करेगा आपके अंदर वो भी वही है। ऐसे एकदम एक सिमेट्री में रखिए सबको, एक सरल रेखा पे, तभी आपको आनंद आएगा। लेते समय मन विचलित नहीं होगा। लेकिन हम स्वयं को टच करना छोड़ देते हैं, हम अपने होनापन में नहीं रहते हैं। ध्यान है यही कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान ये है कि अपनी होना में स्थिति होना है, होनेपन में स्थित होना है, यही ध्यान है। ध्यान का अन्वेषण, स्वयं का खोज सोचते हैं, वो स्वयं का खोज तभी खत्म होगी जब आप अपनी होनापन में स्थित होंगे। तो इस तरीके से आप इसको एक साधना समझ के, भोजन को भी साधना समझिए। चाहे गॉडमेड फूड में रह रहे हैं तो चबाते समय, रस लेते समय भी एक साधना समझ के लीजिए कि मैं अभी तप कर रही हूँ, मेरा ये ध्यान है, और तभी आप कर पाएंगे, तभी आपका मन नहीं मचलेगा, तभी आप मन का मालिक बन पाएंगे, मन का गुलाम नहीं बनेंगे। नहीं तो मन का गुलाम तो बन ही रहे हैं, पका वाला आहार में, पका वाला भोजन में भी बन रहे, और कच्चे आहार में भी बन रहे, नमक मसाला का गुलामी बन रहे, नमक का मसाला का सहारा ले रहे हैं खाने के लिए। क्या मतलब हमारा दिमाग हो गई है। थोड़ा इसके लिए सोचिए। अगर आपको हीलिंग करना है, पूरी तरह जल्दी स्वस्थ होना है, क्रोनिक डिजीज से जल्दी मतलब मुक्त होना चाहते हैं, और आपका कर्तापन को दूर करना चाहते हैं, और साखी में स्थिति चाहते हैं, तो इस चीज को करेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे। बाकी इस टॉपिक को मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगी। ये थोड़ा खाने पीने का इसीलिए बताई कि अगर आप नहीं सुनेंगे, सेकंड वीडियो जाएगी इसका कि कर्तापन क्या है और साखीपन क्या है। कर्तापन अभिशाप है, साखीपन वरदान है। इस चीज का अनुभव आपको मैंने इस चीज का और एक्सप्लेनेशन सेकंड वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मेरा यही बोलना है, आप पूरी तरह जैसा नेचर में है गॉड मेड फूड, उसको उसी रूप में, उसी में आनंद लेना सीखिए, उसी को प्यार करना सीखिए, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे जल्दी। और तभी आप मेरे जैसे प्रफुल्लित होके तितली के जैसे उड़ेंगे, घूमेंगे और आनंद लेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।